आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। देख आप प्रभु में क्या हो रहा है, सोता उमड़ रहा है, सोता उमड़ रहा है। आप प्रभु में ले पैसे को मैं तुझे देता हूँ, तू संतुष्ट रहे। क्या हो रहा है, सोता उमड़ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो रुक नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास कर चुकी है। उसका जो एक्सटेंशन प्लग है वो परमेश्वर के पॉइंट में लग चुका है। अब उसको कोई नहीं रोक सकता, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के जीवन के जल को पी चुका है। परमेश्वर का ये नियम है। परमेश्वर ने कहा कि देख, अगर तेरे पास 2 वस्त्र है तो एक वस्त्र उस व्यक्ति को दे जिसके पास नहीं है। तेरे पास 2 रोटी है खाने के लिए, एक रोटी उसको दे जिसके पास नहीं है खाने को। अगर तू ऐसा कर रहा है तो देख, तू मेरा सोता बन चुका है, और तू बन चुका है तो तू कभी समाप्त नहीं होगा, तू हमेशा बहते रहेगा और अंधकार तक। क्या कर रहे हैं अब संसार में? क्या कर रहे हैं अब संसार में? ज्योति बन रहे हैं। अब संसार को क्या कर रहे हैं? पावर सप्लाई कर रहे हैं। आपके अंदर से पावर खत्म नहीं हो सकती, आपके अंदर से सफलता खत्म नहीं हो सकती, आपके अंदर से उज्ज्वलता खत्म नहीं हो सकती। वो तब तक रहेगी जब तक परमेश्वर है। और परमेश्वर कब तक है? परमेश्वर अनंत काल के लिए है, तो आप भी अनंत काल के लिए सफलता पाते रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। नए करार में से यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 का वचन 13-14। आज के समय पे जो संसार में हम मनुष्य हैं, हमें जो भी चीज, हमारी जो भी इच्छा रहती है, अभिलाषा रहती, चाहत रहती है, चाहे वो किसी भी चीज की रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो संसार में जो तू पा रहा है, इससे तुझे क्या होगा? इससे तुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तू संसार में चाहे कितना कमा रहा है, चाहे तू कितना कष्ट कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, कितना तेरे पास पैसा क्यों ना हो, परंतु जो तू पा रहा है संसार में, उसमें तुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, और जब वे अलग होते थोड़े तो वो एक सामरी स्त्री के पास जाते हैं। सामरी स्त्री, वहाँ पर वो जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो स्त्री रहती है, वहाँ जो कुआं रहता है वहाँ से वो पानी निकाल रही रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ये जो जल है, इससे भी मेरे पास एक अच्छा जल है, इससे मेरे पास एक बढ़कर जल है। तुम ये जो जल तुम कुएं से निकाल रही हो, इसको अगर तुम पियोगी तो तुम भले कुछ समय के लिए तुम्हारी जो प्यास है वो तृप्त हो जाएगी, परंतु उसके बाद तुम्हें फिर से प्यास लगेगी। परंतु जो जल मैं अपने पास रखा हुआ हूँ, अगर तुम उसे पी लोगे तो तुम अनंत काल के लिए तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। तुम अनंत काल के लिए तुम जो प्यास लगे तुम्हें वो वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस एक बार पी लिए तो तुम्हारे साथ वो अनंत काल के लिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 का वचन 13 और 14 लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम संसार में हैं, संसार में हम कई से काम करते हैं। आप काम कर रहे हैं, आप कहीं भी जाके काम करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, या फिर आप कहीं पानी भर रहे हैं, या फिर कोई भी आप काम कर रहे हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम संसार में जिस चीजें तुम कर रहे हो, जैसे कि वो स्त्री कर रही थी, वो कुएं से पानी निकाल रही है, और प्रभु यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं कि तुम अगर कुएं से पानी निकाल रहे हो, उसको तुम पियोगे तो
तो वो क्या होगा, वो घटते जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। तुमने थोड़ा पिया, उसके बाद तुम्हें फिर से प्यास लगेगी तो तुम थोड़ा और पियोगे। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हम कमाई करते हैं, मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, परंतु क्या होता है, वो पैसा रुकता नहीं है। वो क्या होता है, वो कहीं आज आपने इतना कमाया तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको कल गंवाना पड़ जाता है, आपको कल उस पर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपने इतने पैसे कमाए और कल आपको उतना खर्च करना पड़ जाता है। वचन वही बता रहा है कि जो तुम पा रहे हो संसार में, वो तुम्हारे पास स्थिर नहीं है, वो तुम्हारे पास रुका हुआ नहीं है। वो चाहे कोई भी क्षेत्र रहे, क्यों ना तुम्हारी सेहत रहे, तुम्हारी सेहत स्थिर नहीं रहेगी। तुम भले उसको पा चुके हो, परंतु कुछ समय बाद तुम्हें बीमार होना पड़ेगा, परंतु कुछ समय बाद तुम्हें आर्थिक व्यवस्था में कमजोरी हो सकती है, परंतु कुछ समय बाद तुम्हें बेरोजगारी आ सकती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तुम धरती पे ले रहे हो, जो तुम जल धरती पर पी रहे हो, वो तुम थोड़ा पियोगे तो तुम्हें उसके बाद कुछ समय बाद तुम्हें फिर प्यास लगेगी, परंतु जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसे अगर तुम पियोगे तो अनंत काल तक तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अगर तुम जो जल पी रहे हो, अर्थात जो तुम मेरे से जल लेकर के तुम पी रहे हो, उसके कारण तुम्हें आगे प्यास नहीं लगेगी। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लीजिए अगर आप कहीं आग लगाते हैं, कहीं कुछ भूसा या कुछ कागज कुछ पड़ा हुआ है, आप वहां पे एक मशाल लेकर के उस पर आग लगाते हैं, वह आग कब तक जलेगी? आपने अपनी मशाल लेकर के वह जो भी कचरा कूड़ा जो भी कुछ रहे, सूखा कचरा हो, आपने उसको आग लगा दी है, वह कब तक जलने वाली है? वो तब तक जलेगा जब तक वह कचरा या जो भी भूसा वैसा जो भी सूखा कचरा है वो जब तक सीमित है तब तक उसमें आग रहेगी। जब वो राख बन जाएगा तो आग बुझ जाएगी। उसके बाद क्या जरूरत है, उसको फिर से सूखना होगा तब उस पे आग लग पाएगी। क्या राख पे आग लगती है? नहीं लगेगी। राख से आग बुझाई जाती है, उस पे आग वापस नहीं लग सकती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परंतु मान लीजिए अभी आप कोई एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे और आप प्लग में लगाते हैं, आप प्लग में लगा दिए, अभी मान लीजिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है, आपने उस पर एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया है और बटन को चालू कर दिया है, तो क्या होगा? क्या उस एक्सटेंशन बोर्ड में लाइट खत्म हो जाएगी? लाइट खत्म नहीं होगी। लाइट तब तक चलती रहेगी जब तक मेन पॉइंट पे लाइट है, लाइट तब तक चलती रहेगी। अर्थात क्या इसका अर्थ है? जितना पावर उस मेन पॉइंट में है उतना ही पावर उस एक्सटेंशन बोर्ड में आ जाता है। इसे बोलते हैं, यही प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो तो एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कागज का कूड़ा है, अगर उसको तुम मशाल दे दोगे तो वो कुछ समय तक चलेगा परंतु फिर बुझ जाएगा। परंतु जो मेरे पास है वो क्या है? मैं तो एक पॉइंट हूँ, परंतु अगर मैं तुम्हें छू लूंगा, अगर मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा तो तुम्हारे अंदर मेरी ऐसी पावर आ जाएगी, तुम्हारे अंदर मेरी ऐसी सफलता आ जाएगी, उज्ज्वलता आ जाएगी, तुम मेरे समान हो जाओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। शायद आप अच्छी तरह से नहीं समझे। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे स्त्री, जो तू पानी पी रही है, जो तू पानी पिएगी, इसको पीने के बाद तुझे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो मैं पानी तुझे दे रहा हूँ, मैं पानी देने वाला हूँ, उससे तू तो भले पी ले और तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी, तू अनंत काल के लिए तृप्त हो जाएगी, परंतु इस पानी के पीने के बाद में तू खुद तो प्यासी नहीं रहेगी, परंतु उसके बाद से तो दूसरों को प्यास बुझाना शुरू करेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
तो उसके बाद से दूसरों को प्यास बजाना शुरू करेगी। कैसे शुरू करेगी? क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम मेरे जीवन के जल को पी लेगी। और जब तू जीवन के जल को पी लेगी तो तेरे अंदर क्या हो जाएगा? तेरे अंदर जो जल है उसका तेरे अंदर सोता बन जाएगा, जो हमेशा बहता रहेगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो संसार की चीजें हैं वे सब क्या है? वे सब नाशवान चीजें हैं। जो संसार में आप चीजें रख रहे हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीजें नाशवान हैं। आप दिन रात घर पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चलो घर पा लिया आपने, और आंधी तूफान आया, घर गिर गया, आपके 50 साल की मेहनत क्या हो गई? वो चुटकी भर में खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह कहते कि जो संसार की चीजें हैं वे सब नाशवान है, परंतु हमें क्या पाने की आवश्यकता है? वह चीजें पाने की आवश्यकता है जो हमारे लिए आगे काम आने वाली है, जो हमारे लिए नाशवान नहीं है। वो सारी कौन सी चीजें मेरे प्रिय भाई बहनों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो तो संसार में कर रहा है वो तेरे लिए तेरे पास कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए तो अच्छा खासा कमा सकता है, परंतु बाद में तो बैठने वाला है। कुछ समय के लिए तेरी आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, परंतु वो खत्म होने वाली है। कुछ समय के लिए तेरी सेहत अच्छी है, तेरे परिवार में शांति है, परंतु बाद में हो सकता है विद्रोह हो। परंतु अगर तू मेरे जीवन के जल को पी लेता है तो क्या होगा? जो शांति और जो आराम और जो तुझे सफलता मिलेगी वो थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु अनंत काल के लिए रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जो सामोरी स्त्री रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे, हेडलाइन क्या है? ये लिखा है यीशु व सामरी स्त्री। इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मालूम पड़ेगा जो स्त्री रहती है उसके कई सारे पति रहते हैं। पति अर्थात एक निश्चित नहीं, परंतु कभी इसके साथ कभी उसके साथ ऐसा उसका चलता रहता था। तो उसमें बाइबल में लिखा है कि 5 पति थे, और जो अभी वो जिसके साथ रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वो स्त्री बोलती है कि हे प्रभु, अगर ऐसी बात है, आपके पास तो कोई कुआं नहीं है, आपके पास कोई थैला नहीं है, आप मुझे कैसे जीवन का जल दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ऐसी बात है तो एक काम कर, मेरी आज्ञा को सुन और अपने पति को लेकर के आ। तो वो बोलती है कि हे प्रभु, मेरे पास तो कोई पति नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है, बोलते हैं कि हाँ तेरे पास 5 पति हैं, परंतु वे तेरे पति नहीं, और जिसके साथ तू अभी रह रही है वह भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने जान लिया उसकी जो बातें थी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वो स्त्री की जो हिस्ट्री थी, जो उसकी बात थी, प्रभु यीशु मसीह ने जान ली और कहा कि तू अपने पति को लेकर के आ। इसलिए कहा ताकि वो बताए कि हाँ मेरा कोई पति नहीं है, ताकि वो अपने पाप को कबूल करे कि हाँ प्रभु मैंने यह पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में होता है जैसे वो सामरी स्त्री ने कबूल किया, उसने बताया कि हे प्रभु, मैं जिसके साथ रह रही हूँ वह भी मेरा पति नहीं है। प्रभु बताता कि तेरे 5 पति हैं। उसने क्या किया? अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल किया और कहा कि हे प्रभु, क्या आप कोई भविष्यवक्ता हैं? क्या आप कोई ये है, कोई वो है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी संसार में यही होता है। हम कोई पाप करते हैं, हम कोई गलत काम करते हैं, हम प्रभु के सामने कबूल नहीं करते, हम कबूल नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करते क्योंकि
हम अपने आप को गलत समझते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमने क्या गलत किया है, हमने क्या पाप किया है। हम पापी नहीं हैं। अगर हमने एक कलम भी ले लिया तो हमने क्या गलत किया? छोटी सी चीज यही तो थी, 3 रुपए की कलम ही थी। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम एक छोटी सी वस्तु भी अगर किसी उसके जो ओनर है उसके बिना इजाजत तुमने उठा ली है तो वो भी पाप है। भले वो छोटी चोरी रहे या बड़ी चोरी रहे, भले वो छोटा पाप रहे या बड़ा पाप रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में दुख तकलीफ है, समस्या है, बेरोजगारी है। कोई कमाते हैं तो बताते हैं कि हमारे यहाँ बचता नहीं है। कमाते हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, परंतु बताते हैं कि हमारे यहाँ पैसा बचता नहीं है, रुकता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनके पास संसार का जल तो है परंतु परमेश्वर का जल नहीं है। क्या होता है? पैसा क्यों नहीं रुकता है? बच्चा बीमार पड़ जाता है, कहीं फाइन लग जाता है, कहीं लोन लग जाता है, वहां पे चला जाता है, पैसा रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मनुष्य को शुरुआत में इसके लिए दंड मिला हुआ है। मनुष्य को शुरुआत में परमेश्वर के मुख से इस चीज के लिए दंड मिला है। कहा था परमेश्वर ने, जब शैतान ने, जब सर्प ने मनुष्य को फंसा लिया था तब सांप को भी सजा मिली और हवा को भी मिली, और आदम को यह सजा दी परमेश्वर ने कि देख क्या करेगा तू जो खेत रहेगी, बंजर खेत रहेगा, उसको खन करके उसमें उपज उपजाएगा। और उसमें से क्या होगा? उसमें से तेरे को पूरी उपज नहीं मिलेगी, परंतु उसकी कुछ ही उपज तुझे मिलेगी। बाकी सब क्या होगी? बाकी सब नाश हो जाएगी। बाकी सारी उपज नाश हो जाएगी और कुछ ही उपज तुझे लेने को मिलेगी। आज क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्या होता है? आज हम क्या करते हैं? आज हम खेत जितना हम बीज नहीं बोते उससे ज्यादा हम खाद फेंकते हैं, खाद डालते हैं। अरे कहीं कीड़े ना लग जाएं, कहीं इसको बीमारी ना हो जाए। क्या होता है? हम जहां पर हमारी खेती, जहां पर हम मान लो 500 बीज बोते हैं, वहां पर उसका 7-8 गुना होना चाहिए। क्योंकि एक हालेलुया, हालेलुया। जब एक गेहूं फूटता है तो कई सारे गेहूं को उपजाता है। एक गेहूं जब फूटता है तो कई सारे गेहूं को उपजाता है कि नहीं? उपजाता है। तो इस अनुसार अगर 500 बीज हम बो रहे हैं तो उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए उपज, परंतु ऐसा नहीं होता है, उससे भी कम उपज होती है। क्यों होती है? इसलिए क्योंकि हमको दंड मिल चुका है। हमको क्या हो गया? हमको सजा मिल चुकी है। अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो हमें बहुत खाद डालना पड़ता है, बहुत उसकी देख रेख करनी रहती है। हमें परमेश्वर के दौरान इसमें दंड मिल चुका है। चाहे आप कितनी भी खेती अच्छी तरह से कर लो, चाहे कितना भी आप खाद डाल लो, फर्टिलाइजर डाल दो, जो डालना डाल लो, परंतु आपकी फसल खराब होनी है। खैरहाल ये किसके लिए हुआ? ये किसान के लिए हो गया। और बाकी जो भाई बहन जॉब करते, बिजनेस करते, उनके लिए क्या सजा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचेंगे कि मनुष्य को सजा मिली है ना? सजा तो मनुष्य को मिली है कि तुम जितनी मेहनत करोगे उसका कुछ ही मुनाफा तुम्हें मिलेगा, बाकी सब नुकसान हो जाएगा। यह सजा इंसान को मिली है। तो किसानों को तो इस दौरान मिल रही है, परंतु जो जॉब करते, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को कैसे सजा मिलती है? वे लोग जब कमाते हैं तो उनका कुछ पैसा कहाँ जाता है? वो लोग मान लीजिए 100% कमा रहे, ठीक है, उसमें से 30% जाता है बीमारी में, और 10% चल गए कहीं हर्जाना भरना पड़ गया। अधिकतर कहाँ पैसा जाता है? हमारे घर में 5 लोग रह रहे हैं तो 3 लोग बीमार निकलते हैं। पैसा जाता रहता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, रुकता नहीं है। क्यों इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर का श्राप है हमारे ऊपर। परमेश्वर ने हमको दंड दिया है।
कि देखो तुम क्या करोगे, तुम मेहनत करोगे, तुम पसीना बहाओगे, परंतु उसमें से कुछ ही तुम्हें मुनाफा लेने को मिलेगा। किसान लोग खेत में मेहनत कर रहे हैं, हम जा करके बिजनेस करते हैं, हम जा करके ऑफिस में मेहनत करते हैं। उसका जो मुनाफा रहता है वो शैतान लेके चला जाता है बीमारी के दौरान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो संसार का पानी है उसको तुम लोगे तो वो खत्म होगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। तो इतना पियोगे इतना होगा, इतना पियोगे इतना होगा, वो घटते रहेगा घटते रहेगा। परंतु जो ही तुम मेरा पानी पियोगे तुम अनंत काल के संतुष्ट हो जाओगे। और क्या होगा, उसके दौरान तुम खुद नहीं प्यासे होगे, परंतु जितने लोग प्यासे उनको तुम तृप्त करते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, आज हम मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते हैं, तृप्तता में नहीं मिलती है। सोचते हैं कि इतना कमा रहे और कमाना चाहिए, आखिरकार जितना कमाते हैं सब जाकर के बीमारी में निकलता है, तकलीफों में निकलता है, लोन कर्जा भरने में निकलता है, हमें कुछ मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हम संसार का पानी पीते रह रहे, पीते रह रहे, पीते रह रहे। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आप लोगों से कि तू संसार का पानी छोड़ और तू मेरे जीवन के जल को पी ले। अगर तू पी लेगा तो तू जो चाह रहा है उससे तू तृप्त हो जाएगा, और तो इसके कारण दूसरे लोगों को भी तृप्त करते रहेगा। इसका अर्थात क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, काम कर रहे हो, जितना आपको मुनाफा मिलना है वो आपको मिल के रहेगा, उस पर परमेश्वर का श्राप नहीं कार्य करने पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जीवन के जल को पी लिया है, अपने जीवन के जल को ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल अर्थात क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है वचन में, आगे आप देखेंगे लिखा है वचन में कि तुम जिसे नहीं जानते, 22वां वचन है, 22 वचन है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से है। और 24वां वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल पाने के लिए, जीवन का जल अर्थात आपके हर एक काम में सफलता, अर्थात आपको हर एक चीज में आपकी जो इच्छा है वो को मिलना। आप 100% मेहनत कर रहे हैं, आपको 100% प्रॉफिट मिलना, यह आपका जीवन का जल है। आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, वो आपका जीवन का जल है। आपके परिवार में 10 साल हो गया, आपके परिवार में 1 रुपये की भी दवाई नहीं आई, यह आपका जीवन का जल है। उसको पाने के लिए आपको क्या करना है? वचन कह रहा है कि जिसको तुम मानते हो उसे क्या करना है? उसके साथ आत्मा और विश्वास से क्या करना है? उसकी आराधना करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास रखेंगे और आराधना करेंगे तो वह जीवन का जल आपके अंदर अपने आप ही आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन का जल मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर वचन को पढ़ते हैं, 13 वचन और 14 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। कि जो कोई यह जल को पिएगा, कौन सा जल? संसार के जल को। जो कोई संसार में रह करके तकलीफ करेगा, परिश्रम करेगा, वो क्या करेगा? वो परिश्रम करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, परंतु उसकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। वो हमेशा प्यासा रहेगा, वो हमेशा और पानी लेते रहेगा, और वो क्या होगा? जो पानी वो पी रहा है वो घटते रहेगा, घटते रहेगा, घटते रहेगा। आगे कह रहे प्रभु यीशु मसीह,
परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो कोई मनुष्य उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, अर्थात मरते दम तक वो प्यासा नहीं रहेगा। और बाकी स्वर्ग में आप जाएंगे तो आपको प्यास लगनी ही नहीं है। स्वर्ग में आपको क्या है? स्वर्ग में आपको किसी चीज की जरूरत है? आपको स्वर्ग में किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके लिए सब कुछ परमेश्वर ने बना कर रखा है, परंतु आपको कहाँ पर जरूरत है? आपको संसार में जरूरत है। और वचन कह रहा है कि तुम्हें अनंत काल तक कभी भी प्यास नहीं लगने पाएगी। और आगे लिखा है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन तक के लिए उमड़ता रहेगा। वो क्या होगा? अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, और दूसरे लोगों को क्या करता रहेगा? तृप्त करता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहता सोता आप किसको बोलेंगे आज? मनुष्य में बहता सोता किसे बोलेंगे? अब एक कोई गरीब आता है, बोलता है मुझे इतना इतना दे दो। अब उसको हटा देते हैं, डांट देते हैं, फटकार देते हैं, बोलते हैं कि जा यहाँ से चला जा, मेरे पास कुछ नहीं है। आप उसको क्या बोलेंगे? उसका उमड़ता हुआ सोता बोलेंगे? वो उमड़ता हुआ सोता नहीं है। परंतु जब कोई गरीब मनुष्य किसी मनुष्य के पास आता है और बोलता है कि मुझे इतने इतने की जरूरत है, मुझे दे दो, वो क्या करेगा? बोलेगा कि ले लो इसको, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब तो मुझे लौटा देना। उससे आप उमड़ता सोता बोलेंगे। उमड़ता सोता अर्थात आपकी हर एक चीजों में आपको सफलता मिलना। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपको सफलता मिली है और आप किसी को दे सकते हैं, आप किसी को लोन पर रख सकते हैं, या फिर आप किसी को दान कर सकते हैं। आप ऑर्फनेज में दान कर सकते हैं, आप वृद्ध आश्रम में दान कर सकते हैं। उसको आप उमड़ता हुआ सोता बोलेंगे। उमड़ता हुआ सोता अर्थात आप कहीं जा रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को मान रहे, प्रार्थना पूजा कर रहे हैं, कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको प्रार्थना किया, वह चंगा हो रहा है, उसको आप उमड़ता हुआ सोता बोलेंगे। आप क्या बन चुके हैं? आप कोई आम इंसान नहीं बन चुके हैं, परंतु परमपिता परमेश्वर के आप एक एक्सटेंशन बोर्ड बन चुके हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पावर पॉइंट कौन है? पावर पॉइंट कौन है? पावर पॉइंट स्वयं परमपिता परमेश्वर है। और आप कौन है? आप उनके एक्सटेंशन बोर्ड बन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या कर रहे हैं आप संसार में? क्या कर रहे हैं आप संसार में? ज्योति बन रहे हैं। अब संसार को क्या कर रहे हैं? पावर सप्लाई कर रहे हैं। आपके अंदर से पावर खत्म नहीं हो सकती, आपके अंदर से सफलता खत्म नहीं हो सकती, आपके अंदर से उज्ज्वलता खत्म नहीं हो सकती। वो तब तक रहेगी जब तक परमेश्वर है। और परमेश्वर कब तक है? परमेश्वर अनंत काल के लिए है, तो आप भी अनंत काल के लिए सफलता पाते रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके अंदर से सफलता हट नहीं सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि आप संसार के पानी को छोड़ करके आज से परमेश्वर के पानी को लेना शुरू करेंगे। परमेश्वर के जीवन के जल को, अर्थात उनकी आराधना को, अर्थात उनके वचन को लेना आप शुरू करेंगे, तो आप अब से परमेश्वर के एक्सटेंशन बोर्ड बन जाएंगे, जिसके अंदर कोई भी अपने प्लग को डालेगा तो खाली लेना, उसको खाली मिलेगा मिलेगा, उससे कोई ले नहीं सकता, उसको आप देते रहेंगे खाली। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक्सटेंशन बोर्ड परमेश्वर का कब बनेंगे? तब बनेंगे जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। वचन लिखा है जब आप परमेश्वर के आगे के अनुसार चलेंगे, आराधना करेंगे, तब आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगी और आप उनके जीवन के जल को पी पाएंगे। जीवन के जल को जो ही आप पिएंगे, सारे बंधन, सारे शराब आपके लिए टूटने बनेंगे। आपके बिजनेस पर आशीष आएगी, आपके परिवार पर आशीष आएगी, कोई बीमार नहीं पड़ने पाएगा। 10 साल तक आप 1 रुपए की दवाई नहीं खाएंगे। क्या होगा? आपके अंदर जो आपने पानी को पी लिया है वो आपके लिए अनंत काल के लिए आपके शरीर के अंदर एंटर कर चुका है। और आगे से आप क्या करेंगे? आगे से आप दूसरों को वही सलाह देंगे कि देख आप प्रभु में, आप प्रभु में क्या हो रहा है? सोता उमड़ रहा है, सोता उमड़ रहा है, आप प्रभु में, आप प्रभु में, ले पैसे को मैं तुझे देता हूं, तू संतुष्ट रहे। क्या हो रहा है? सोता उमड़ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो रुक नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास कर चुकी है। उसका जो एक्सटेंशन प्लग है वो परमेश्वर के पॉइंट में लग चुका है।
अब उसको कोई नहीं रोक सकता, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के जीवन के जल को पी चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको भी आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे उस स्त्री को परमेश्वर ने कहा कि देख आल मेरे जीवन के जल को पी ले, अगर तू पिएगी तो तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, और तू जितने प्यासे हैं उनको भी तू तृप्त कर देगी, क्योंकि मैं तुझे उसके बाद, सुन ले, मैं तुझे उसके बाद एक सोता बनाने वाला जो हमेशा उमड़ता रहेगा, उसका पॉइंट कभी खत्म नहीं होगा, उसका कभी जल खत्म नहीं होगा, हमेशा उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, सबके बीच में बहता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियम भाई बहनों, तो आपके ऊपर है, आपको सोचना है कि आपको कौन सा जीवन के जल को पीना है, आपको कौन से जल को पीना है, आपको पृथ्वी के जल को पीना है या फिर आपको परमेश्वर के जीवन के जल को पीना है। क्या पीना है आपको संसार के जल को पीना है, अर्थात आपको परमेश्वर को छोड़ करके आपको संसार के सारी वस्तुओं में मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। कुछ समय तक इतने बड़े हो गए, फिर गिर जाएगा इतना, फिर मेहनत करो, फिर इतना होगा, फिर गिरेगा। अगर आप परमेश्वर के जीवन के जल को पी लेते हैं तो कल ये इतना था तो ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बहुत ऊपर जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सुनते हैं कि इतने इतने व्यक्ति लोग रहते हैं, जो खिलाड़ी लोग रहते हैं, उनको भी आप देखे होंगे, सुने होंगे कि इतना इतना वे दान करते हैं, डोनेशन करते हैं। क्या हुआ, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया क्या? पैसा रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है? परंतु नहीं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर परमेश्वर का सोता उमड़ रहा है। वे चाह रहे हैं कि हम खाली दबा कर ना बैठे, हमें परमेश्वर के सोते को उमड़ना है, उबड़ना है, और वे देते रहते हैं, देते रहते हैं। वे कभी किसी से लेते नहीं हैं। परमेश्वर का जो सोता रहता है वो क्या करता है, वो कभी किसी से लेता नहीं, परंतु देता है खाली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार की प्रवृत्ति क्या है, संसार का जो नियम है वो क्या है? खाली लेना लेना लेना, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। परंतु जो परमेश्वर का नियम है वो क्या है? खाली देना और देना और देना, तुझे देते रहना, देते रहना। कैसे? देख, मैं तुझे ऊपर से देता, तुझे देना है, ऊपर से ले और नीचे दे, ऊपर से ले और नीचे से दे। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का ये नियम है। परमेश्वर ने कहा कि देख, अगर तेरे पास 2 वस्त्र है तो एक वस्त्र उस व्यक्ति को दे जिसके पास नहीं है। तेरे पास 2 रोटी है खाने के लिए, एक रोटी उसको दे जिसके पास नहीं है खाने को। अगर तू ऐसा कर रहा है तो देख, तू मेरा सोता बन चुका है, और तू बन चुका है तो तू कभी समाप्त नहीं होगा, तू हमेशा बहते रहेगा, बहते रहेगा और अंतकाल तक बहते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु ये सब कब होगा मेरे प्रिय भाई बहनों? ये सब तब होगा जब आप परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की आराधना में मजबूत होंगे। आपके अंदर क्या चीज कार्य करती है? वो चीज कार्य करती है जिसके अंदर आप ज्यादा घुसते हैं। अभी आप मान लीजिए सुबह को, आप मान लीजिए शाम को कोई डरावनी पिक्चर और सीरियल हो, बहुत लोग देखते होंगे, देखना नहीं चाहिए वैसे, परंतु देखते होंगे, देख करके सो जाएंगे तो स्वप्न में क्या आता है? स्वप्न में कोई भगवान या परमेश्वर नहीं आते हैं, वही भूत डायन आपको आकर डराती है। वही होता है ना आपको स्वप्न में। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने उसको देखा था। अगर आप कोई अच्छी चीज देखते तो शायद स्वप्न में वही चीज आपको आती। तो ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर में अगर लीन रहेंगे, आप आराधना में लीन रहेंगे, आप वचन में लीन रहेंगे, तो वो जो जीवन का सोता है आपके अंदर आने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और आप बहते रहेंगे और सभी को तृप्त करते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद।